ये जो चक्रास होते हैं ये कोई साइंटिफिक बेस पे है या फिर एक मैजिकल वे में बोल सकते हैं? ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी है। जी मतलब विज्ञान और अध्यात्म जी ये दोनों पर डिपेंड है। ये केवल विज्ञान पर डिपेंड नहीं है, न अध्यात्म पर डिपेंड, इसके साथ साथ साइंस भी जुड़ी हुई है। तो मूलाधार चक्र खराब होने से क्या होता है कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम्स आपको इसके अंदर आती है। कभी आपका जैसे एग्जाम है, ये प्रतितत्व की देता, आज मेरा पेपर है, मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो कृपया करके आप मुझे बैलेंस कर दीजिए और शुद्ध कर दीजिए, जिससे कि मैं मेरा पेपर दे सकूं सामने। जी जी कि बोले जो आपने प्रार्थना लिखी थी ना भूमि माता जी की, जी 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 वो हम करते हैं। मुझे कभी, इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, कहते हैं जब हम कभी भी गुस्सा आता है हम फट से बैठ जाते हैं और हम शांत हो जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द पोकाट शो। आज हम फिर से लेके आए एक नया एपिसोड जिसके अंदर हम मेडिटेशन, पॉजिटिव एनर्जी और चक्रास के बारे में पूरा डिटेल के अंदर बात कर रही है। हमारे जो गेस्ट हैं राजश्री मैम, उनके साथ में हमने ये पूरा कॉन्वर्जेशन जो है एक इस मोड पे लेके गए हैं कि जहाँ पर उन्होंने अपने शिविर और लोगों को अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ में एक जोड़ने का जो काम किया है उसके बारे में हमने पूरी बात करी है। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका द पोकाट शो के ऊपर हमारा। आपका भी बहुत आपने हमारा आप एक तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी बोलते हैं कि समय की कीमत जो होती है वो उन्हीं को पता होती है जो उनके साथ जुड़े रहते हैं। जी जी और आपसे ज्यादा अच्छे से तो कौन बता सकता है मैम, एकदम टाइम पंचुअल सब चीजों को लेकर के और लोगों के साथ जुड़ना सबसे बड़ी चीज है। उनको उस चीज का अभ्यास देना जिसके अंदर मैम कह सकते हैं कि मास्टरी तो नहीं बोल सकते, बट आपने कहीं ना कहीं सीखा, आपने उस चीज से गॉड से कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन एक किया और उसके बाद में लोगों को भी बोला कि नहीं आप भी जुड़ सकते हैं। जी और ये चीज जब हमारे को पता पड़ी तो हमने कहा कि नहीं, ये तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता पड़नी चाहिए, हमारे थ्रू भी और सबके थ्रू भी पता है। तो एक मेरा एक छोटा सा डाउट था मैम, ये जो चक्रास होते हैं ये बेसिकली कोई किस तरीके से आप समझाते हैं मैम उनको, मतलब किस तरीके से काम होता है? ये कोई साइंटिफिक बेस पे है या फिर एक मैजिकल वे में बोल सकते हैं? मैजिकली तो नहीं, इस पे आपको मैं बताना चाहूंगी जी कि ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी है। जी मतलब विज्ञान और अध्यात्म जी ये दोनों पर डिपेंड है। ये केवल विज्ञान पर डिपेंड नहीं है, न अध्यात्म पर डिपेंड, इसके साथ साथ साइंस भी जुड़ी हुई है। जी तो सबसे पहले हम आपको इसके अंदर ये शो करना चाहेंगे कि हमारी जो पूरी बॉडी के अंदर 3 नाड़ियां होती है। जी आप इंगित कीजिए नाड़ियों को। ये जो ब्लू कलर की नाड़ी जी है ये आपकी चंद्र नाड़ी होती है, जो जी कि लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड की होती है, और जो रेड कलर की नाड़ी आपको दिख रही है जी वो होती है हमारी सूर्य नाड़ी। जी जैसे आदमी क्या गुस्से वाला होता है, जिसको बहुत गर्मी होती है जिसके शरीर में, जी चंद्र नाड़ी ठंडी वाली ठंडी होती वाली है। होती है। और जो बीच की आपको नाड़ी जो दिख रही है जी रेड कलर की, बिल्कुल सीधी जा रही है, जी वो होती है सुषुम्ना नाड़ी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट में है जी वो हमारी फ्यूचर कहलाएगी उसको, जी ये प्रेजेंट कहलाएगी, हम प्रेजेंट में हैं, और ये पास्ट है, ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट में अगर हमको क्या रहना है, प्रेजेंट में रहना है, जी न फ्यूचर में रहना है, न पास्ट में जाना है, जी और हमको वर्तमान में काम रहना है। जाना है। हाँ, जी तो ये हमको ध्यान रखना है इस बात का कि पास्ट में, और ये फ्यूचर है, और ये हमारा प्रेजेंट है। जी और इस अब ये तीनों नाड़ियां जाके क्या कर रही है, ऊपर तक जा रही है। अब आप ये देखिए, सबसे नीचे का जो चक्र होता है, अभी आपने चक्र के बारे में बात करी है, तो हम कहेंगे सबसे नीचे का जो चक्र होता है वो होता है मूलाधार चक्र। इसकी 4 पंखुड़ियां होती है, और इसकी जो ध्वनि है, जैसे हम धीरे धीरे जब इसका हम साधना करते हैं तो ध्वनि आती है लम से। तो उसके साथ में जैसे हम एक साधना कर रहे हैं, जी ठीक है, तो हमारी आवाज आती है उसके अंदर लम। यदि हम नहीं भी करते हैं तो धीरे धीरे अब जैसे लम, लंबा सांस लेकर यदि हम बोलते रहेंगे जी तो भी उसका बारे में हमको पता रहेगा। इसका चक्र जो कलर होता है रेड कलर का होता है। जी तो इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, इससे सबसे पहले तो इसकी बीमारियां बताते हैं हम आपको जी कि मूलाधार यदि चक्र खराब हुआ तो आपकी कौन कौन सी बीमारियां होती है। क्योंकि सबसे नीचे का चक्र है मूलाधार, तो सबसे सबसे शुरुआती चक्र जो बोला जाता है कि नीचे से ऊपर नीचे तक का से ही चक्र जाता है, है। ऊपर है, जी सबसे नीचे का चक्र है मूलाधार। जी तो मूलाधार चक्र खराब होने से क्या होता है कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, हिप्स की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स आपको इसके अंदर आती है। चाहे उसमें नाड़ी हो, चाहे हड्डी हो, चाहे बोन्स हो, कुछ भी हो, इससे संबंधित हमारी आती है। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है,
इसको ठीक करने का सबसे बेस्ट उपाय है कि भूमि माता के संपर्क में रहना। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या है कि प्राचीन समय में क्या होता था कि भूमि माता के संपर्क में ज्यादा रहा जाता था, जी सब नंगे पैर रहते थे। जी जी अभी जी क्या हो गया है, सब चप्पल पहन के रहते हैं, सब शू पहन के रहते हैं, और ऑफिस जाएंगे तो भी, किचन में काम करेंगे लेडीज तो भी, पूजा के समय बस कोई खोलते हैं। मंदिर में क्यों खुलवाते हैं चप्पल? क्योंकि वहां की एनर्जी प्योर होती है, शुद्ध होती है। वरना लोग तो वहां पर भी एनर्जी चप्पल जूते लेके चल जाए। जी तो इसलिए मंदिर एक पवित्र स्थान होता है, जिससे कि हमको वहां पे चप्पल नहीं लिया जाती। इसी तरह किचन भी हमारी पवित्र स्थान होता है। यदि हम भूमि माता से प्रार्थना इस तरह से करेंगे, जैसे हम आंगन में बैठे हैं, है ना, भूमि पर बैठ गए हैं, जमीन सबसे अच्छी होती है, मीन्स कच्चा जो मिट्टी होती है, या आपका जो दूब उगी होती है, गार्डन होता है, उसके अंदर हम ये नीचे टच करके, बिल्कुल ऐसा टच करके, एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ, और पैरों को बिल्कुल टच कर दो पृथ्वी के, मतलब आंगन में बैठ ही जाए ना जी हमारे को। यदि कोई बाइदर नहीं बैठ सकता है जी किसी कारण से, तो पैर लटका के पृथ्वी पर टच कर दीजिए, दोनों हाथों को यूं कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। इसके साथ में मैं 5 तत्वों के बारे में भी लगे हाथ आपको बताती जाऊंगी, जी नेचर के बारे में, कि भूमि माता से संबंधित जो चक्र होता है वो होता है पृथ्वी माता। जी ये सबसे लास्ट का जो हमारा पहला जो जी जी चक्र पहला आ रहा चक्र है, आपने जो बताया था, मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र। जी उसका जो कनेक्शन होता है वो जिससे रिलेटेड होती है वो की भूमि माता। जी क्योंकि आपने देखा भी होगा, भूमि से कनेक्शन है हमारा, जी बैठेंगे तो, जी है ना। तो उससे यदि हम कनेक्ट करेंगे अपने आप को और प्रार्थना करेंगे, हे पृथ्वी तत्व के देवता, यदि हमारे शरीर में सारा ध्यान हमको हाथों में ही रखना है, हथेली में और पैरों पे जहाँ हमने टच करा है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे शरीर में जो भी कोई रोग, दोष, विकार, नेगेटिव वाइब्रेशन, अहंकार, आत्मग्लानि, गुस्सा यदि एकत्रित हो गए हैं, ठीक है, तो आपकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा पृथ्वी में समाहित करने की कृपा करें। इस तरह यदि हम 3 बार प्रार्थना करते हैं, और जितना भी हमारे पास टाइम है, हम 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी हम बैठ सकते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो नेगेटिविटी है, आपका गुस्सा है, जी उसी समय ठंडा होगा। बिल्कुल परफेक्ट है ये। जी और जो आपको पृथ्वी के अंदर क्या हलचल हो रही है, वो हलचल का भी पता चलेगा। जी वो हलचल का भी पता चलेगा, कौन सी चट्टान खिसक रही है, जी कौन सी लेयर आपकी खिसक रही है। यदि हम लोग मन लगा के, चित्त लगा के उसी पे कंसंट्रेट करें, तो बिल्कुल हमको पता चलता है कि आपको नींद चलती है। मैं उदाहरण के लिए आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जयपुर के अंदर एक स्कूल के अंदर जाने का मौका मिला था। जी तो फर्स्ट बार तो वहां पर बच्चों ने इतना इम्प्रेस हुए थे, बच्चों ने कहा कि मैम आप हमको ही प्रार्थना लिख दीजिए। तो कॉपी पेन लेकर आए और उन्होंने वो प्रार्थना लिख ली कि हम आप लिख के दीजिए अपनी राइटिंग में, हमने लिख दी। दूसरी बार जब उसी स्कूल में जाने का हुआ, उन्होंने बुलाया तो बच्चे खड़े हो गए और बोलते हैं मैम आप जो प्रार्थना लेकर आ गए सामने, जी कि बोले जो आपने प्रार्थना लिखी थी ना भूमि माता जी की, जी 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 वो हम करते हैं। मुझे कभी, इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, कहते हैं जब हम कभी भी गुस्सा आता है, हम फट से बैठ जाते हैं और हम शांत हो जाते हैं, हम बैलेंस हो जाते हैं। फिर एक उनको और बताया कि जब भी कभी आपका जैसे एग्जाम है, एग्जाम के अंदर सब डरते हैं, घबराहट होती है, बड़े बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी, कि क्या करेंगे, क्या पता नहीं कैसा होगा, चाहे इंटरव्यू हो, कुछ भी हो। तो उसी समय जैसे आप बैठे हैं जिटीज अभी, उसी समय संपर्क कर लीजिए पृथ्वी से, जी पैर टच, एकदम पृथ्वी पे टच कर दीजिए अच्छी तरह से, हाथों को यूं रख दीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा, चप्पल आप खोल दीजिए साइड में, और टच करके जैसे फर्श पे ही हैं तो चलेगा। जी फिर उसी समय ही प्रार्थना कर लीजिए, हे पृथ्वी तत्व के देवता, आज मेरा पेपर है, मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो कृपया करके आप मुझे बैलेंस कर दीजिए और शुद्ध कर दीजिए, जिससे कि मैं मेरा पेपर दे सकूं। जी और आप देखोगे कि 2 मिनट बाद आप बिल्कुल शांत हो जाओगे और आप आराम से अपना पेपर दे सकोगे। तो भूमि माता से संपर्क करने से ये बहुत अच्छा है। और एक इसका एग्जांपल और दूंगी, एक बॉम्बे का बच्चा है, उनका एक दिन कॉल आया था, तो वो बता रहे थे अभी मेरे को कि 2 साल पहले की बात है कि दीदी मेरे पेट में कुछ ट्रबल थी, कुछ भी मतलब बीमारी थी, कुछ भी था, जी डिजीज थी। तो मैंने 6 घंटे पृथ्वी माता के संपर्क में रह के और
अपनी बीमारी दूर करिए। जी। मैंने उनको पूछा भाई 6 घंटे कौन दे सकता है, किसके पास है 6 घंटा फ्री? तो उन्होंने ये बताया कि कोरोना ने दिया था। अच्छा, आपने बताया था मेरे को, हाँ, कोरोना हाँ, ने बहुत कोरोना ने उनको 6 घंटे 6 घंटे दिए दिए थे, और रोजाना उन्होंने के। बोले जी। पूरा दिन फ्री रहता था, जी। अपनी बीमारी ठीक करिए। और आज वो बॉम्बे के अंदर क्लास ले रहे हैं, भूमि माता से संपर्क करके बच्चों को ठीक कर रहे हैं। जी। ऐसे ही उनकी एक जो क्या नाम से जो आती हैं ठीक जी। कर जी। जी। तो जी। वो दीदी कह रहे हैं कि पहले हर 15 दिन में हॉस्पिटल जाती थी, जी। अभी वो 2 महीने में 3 महीने में एक बार जाती है, क्योंकि पूरा वो ध्यान रखते हैं किसको कितनी तकलीफ हो रही है, कितना हो रहा है, उसके अंदर वाइब्रेशन कितनी आ रही है, पृथ्वी माता से कितना कनेक्ट हो रहा है, उसको हम बच्चे को पता चल जाता। तो वो भैया ऐसा कर रहे हैं। तो भूमि माता से संपर्क करके हम अपनी बीमारियां जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो कितना बेस्ट रहेगा कि हम अपना उपचार खुद ही कर लें, क्योंकि पंच तत्व है। दूसरा तत्व जो हमारा आता है, और आपके ये साइड में आप लोग देख रहे हो तिकोना जो दिख रहा है, जी। जी। छोटा सा जी। तिकोना पैर के पास में जी। 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 सांप की आकृति का बैठा हुआ है ये। जी। ये क्या होता है जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है? इसके बारे में 2 लाइन ही बोल रही हूँ क्योंकि बीच में आ रहा है। बच्चा जब गर्भ में होता है तो वहां पर इस जगह से बच्चे के 3 महीने में बाद ये यहाँ से एनर्जी, परमात्मा की एनर्जी अंदर जाती है। आप ऊपर साइड में ऊपर देखिए, जी। 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 परमात्मा की एनर्जी सबसे ऊपर से नीचे करती हुई ये सुषुम्ना नाड़ी में होती हुई यहाँ पर जाकर ढाई अपना लपेटा लेकर सांप की आकृति के अंदर बैठी हुई है, दिख रहा है, त्रिकोणीय आकार के अंदर बैठ गई। अब सबका ये मन आता है क्वेश्चन कि ये अब आके तो बैठ गई है एनर्जी, इस एनर्जी से ही हमारी बॉडी चल रही है, इस एनर्जी से हमारी पूरी बॉडी चल रही है। तो इसको उठाने का क्या मतलब है? अब इसको छेड़ने का क्या मतलब? जो बैठ गई सुप्त अवस्था में बैठी है अभी वो, जी। अभी वो हिल डुल नहीं रही, सुप्त अवस्था में बैठी है। और जैसे आप कंप्यूटर के अंदर आपका फीडबैक होता है, कंप्यूटर के अंदर फीड करते हो ना सब जी। जी। चीज, जी। सारी चीजें फीड करते हो आप कंप्यूटर के अंदर। तो उसी तरह से क्या होता है, जब पिछले जितने भी हमने जन्म लिए हैं चाहे हम कोई सा भी योनि में लिया हो, कुछ भी जन्म लिया हो, हमने जो भी कर्म किए वो कर्मों का लेखा जोखा उसके अंदर फीड रहता है, इसके अंदर फीड रहता है कुंडलिनी के अंदर, और उसी से हमारी आज पूरी दिनचर्या चलती है। ये कुंडलिनी का ये है। अब उसके ऊपर आती है, देखो उसके ऊपर आता है स्वादिष्टान चक्र, ये आ गया है स्वादिष्टान चक्र, ठीक है। इसकी जो पंखुड़ियां होती है वो 6 होती हैं, और इसकी जो ध्वनि होती है वो वम होती है। जब हम साधना करेंगे, वम से साधना करेंगे, तो वो हमारा एक्टिव होएगा चक्र। इसकी जो बीमारियां होती है, ये क्या होता है, नाभि चक्र और मूलाधार चक्र के बीच में होता है। इसका जैसे जैसे हम साधना करते हैं वो हमारा एक्टिव होता है। और पेट से संबंधित, नीचे के पोर्शन से संबंधित जी। जितनी भी डिजीज होती जितनी है, भी डिजीज, मतलब पेट हो गया, पेट से किडनी हो गया, संबंधित, हाँ जी, ये सब चीजें हो ये गई। इससे जी। और डायबिटीज तो पहले नंबर पर है इसके जी। अंदर। क्यों? कि ये विचारों का, इसमें विचार आदमी ज्यादा करता है, नादी चक। विचार बहुत करता है, विचार करने से क्या इसके अंदर होता है, तो ये हमारा ये होता है। जी। और इसके अंदर चक्रों के अंदर एक बात हम वापस पलट के जाऊंगी मूलाधार में, कि यदि हम जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जी। या रेड कलर है, जी। जी। यदि हमने रेड कलर के कपड़े पहने हैं, ये इसका जो दिन होता है वो मंगलवार होता है। मंगलवार को यदि हमने रेड कलर के कपड़े पहने हैं, उसका साथ में हम उपचार ट्रीटमेंट भी बताते जा रहे हैं। रेड कलर के कपड़े पहने, या यदि आप रेड कलर के जैसे कई लोग कर्टन लगाते हैं, जी। जी। कई लोग अपने बाथरूम में या कई जगह मैंने ये भी नोटिस करा है कि वो रेड कलर की ही सब चीजें रखते हैं अपने पास, मग्गा है, बाल्टी है, सब चीजें रखते हैं। अब आपका जैसे टमाटर है वो रेड कलर का होता है, तो रेड कलर की चीज भी आप खा सकते हैं। या उस दिन जरूरी नहीं कि आप उसी दिन खाओ, लेकिन कपड़े पहने का सेम डे मंगलवार को ही, जैसे ट्यूसडे को आप कपड़े पहन के, उसका इफेक्ट आपके मूलाधार चक्र पे रहता है। और पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, उसके नीचे अगर आप जाके बैठोगे तो उससे आपका ये चक्र सही होगा, आपका उसके अंदर वाइब्रेशन पता चलेगी, और आपको मालूम चलेगा कि एनर्जी फ्लो हो रही है, ये मालूम चलता है। अब जैसे ये आपका ये आ गया है स्वादिष्टान चक्र, ये आता है बुध जी। जी, वेंसडे। तो वेंसडे में क्या होता है कि इसमें चक्र, ये जो इसकी पंखुड़ियां होती 6 होती हैं, और वम की आवाज आती है धीरे धीरे, जैसे हम साधना करते हैं वम की आवाज आती है। इसके अंदर ऑरेंज कलर का, यदि हमने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, ठीक है, वेंसडे को, तो वो उससे हम इसको ठीक कर सकते हैं।
उसके बाद में ऑरेंज कलर की जैसे चीज खाएं या ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज जैसे आप कहीं ऑरेंज का पेड़ है या गाजर आती है ऑरेंज कलर की, या ऑरेंज से संबंधित जो भी आपके नारंगी से संबंधित जो भी कलर दिखेगा आपको, उसको देखें आप मन में महसूस करें, आंखें बंद करके कि ऑरेंज है, मैं छील रहा हूँ, फिर एक एक करके अंदर खा रहा हूँ, तो उसका भी इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। जी जी। ये ये बहुत तो ही मतलब डीपली एक बोलते हैं ना कि कलर कहीं ना कहीं बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। जो इफेक्ट भी का। कलर, आज कलर्स हर जी जगह है। जी जी। कुछ की मन जो होता है मानता है कि मेरा ये कलर फेवरेट है, वो है, फेवरेट है। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनसे कहीं एक एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी 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 मिलती अट्रैक्ट है, कर रही है उनको। अट्रैक्ट करती होती कुछ है। कलर्स होते हैं जिनको देख के लोग कहते हैं कि नहीं, ये कलर हाँ मेरे को नहीं भा रहा, नहीं पता, हाँ क्योंकि बिल्कुल। उसमें से उनको नेगेटिव एनर्जी फील होती है। नेगेटिव एनर्जी, जैसा आप ब्लैक कलर है, ब्लैक जी। कलर में नेगेटिव आती है, और सबसे ज्यादा फेवरेट है। सबसे ज्यादा फेवरेट है, लेकिन उसके अंदर नेगेटिव बहुत होती है। व्हाइट और ब्लैक का ही ऐसा कॉन्सेप्ट बोला जाता है कि हाँ नहीं, कॉम्बिनेशन व्हाइट है। इज फॉर पॉजिटिव और पॉजिटिव, ब्लैक इज फॉर बिल्कुल नेगेटिव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो अब हम आगे चलते जी। हैं, उसके बाद में ऊपर आता है हमारा हम्म, नाभि चक्र। नाभि चक्र। जी नाभि चक्र में जो पंखुड़ियां आएगी आपकी, वो 10 आती है, 10 पंखुड़ी होती है फूलों की तरह। अब ये, इसके बारे में अभी लास्ट में आपको दिखाऊं, बताऊंगी कि ये जो अभी दिख रही हैं यहाँ पर, हम इसको सूक्ष्म रूप से नहीं देख सकते हैं, जी केवल इसको आप महसूस कर सकते हैं। और ये होती कहाँ है? बैकबोन से टच में। ये ऐसे सामने नहीं होता है, जी। बैकबोन से टच में रहती हैं ये सारी जो आपको दिख रहा है, हाँ, वो एक रीढ़ की हड्डी पूरा से ऊपर पूरा से। बैकबोन से टच जी। में रहता है। अब दिमाग से हड्डी तक के अब नीचे। आप देखो कि ऋषि मुनि जो थे जी प्राचीन जी जी समय के अंदर, उन्होंने क्या, कितनी साधना करी होगी, जब उनको आज ये सब पता चला ना। उनको तो दिखते भी थे, जी जी जी। उनको दिखते थे, कलर दिखते थे, वो चक्र घूमते हुए दिखते थे आपको। अगर हम धीरे धीरे साधना करते हैं तो चक्र को आपको गोल गोल घूमते हुए नजर आ, तो फीलिंग होएगा, वो फीलिंग होने से दिखना भी चालू हो जाएगा। लेकिन फीलिंग होएगा जैसे वो अपन दिवाली पर चक्री नहीं घुमाते हैं, हाँ, दिवाली की चक्री, हाँ। गोल 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 घूमती गोल है। गोल गोल घूमती है ना जी कितनी जी जल्दी से, जी जी जी। उसी तरह से घूमते हैं ये। अगर ध्यान में, अगर एक्चुअल ध्यान लगाएगा कोई भी, तो उनको ये चक्र दिखेंगे दिखेंगे। आपको वो घूमेंगे, हम्म। इस मस्ती से घूमते हैं, आराम से घूमते हैं, कभी कहाँ घूमता है कभी कहाँ घूमता है। वैसे तो हमारी बॉडी में 108 चक्र होते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो होते हैं वो मोटे मोटे यही होते हैं, और हम्म। इनसे संबंधित ही बीमारियां होती है, और जी। क्योर हम क्योर से कर सकते मेन यही होता हैं, है कि मेन आप। यही होता है। जी। तो नाभि चक्र में क्या होता है, रम की आवाज आती है। नाभि हम्म। चक्र के अंदर रम की आवाज आती है। ये मणिपुर चक्र है, दो जी जी मिनट जी ऊपर होता है, 2 उंगल। और उसका यदि हम साधना करते हैं तो रम बोलेंगे। जी आपका जो केले का पेड़ है, इसका जो कलर होता है येलो कलर का होता जी। है। यदि हम ये उस दिन, सूर्य मतलब, का कलर, हाँ, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो रिलेट करते हैं ना कि नहीं नहीं, हम्म, सनफ्लावर का जो कलर होता है, सूरजमुखी सनफ्लावर जी। फूल का। अभी जैसे मूलाधार चक्र में हमने आपको बताया था पृथ्वी माता की जी प्रार्थना, इसी तरह से यदि स्वादिष्ठान चक्र जो आता है वो आता है जल तत्व। जी हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं। बीच में मैं थोड़ा सा जी अलग जी हटके जी बता रही जी हूँ जी कि हमारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ जी है, ठीक है। पृथ्वी, जी। जल, जल, अग्नि, वायु, वायु, वायु और आकाश। आकाश। और वो ही 5 तत्वों से हमारा शरीर बन रहा है। जी इट मीन्स अहम ब्रह्मासी। जी। अहम ब्रह्मासी, जो ब्रह्मांड है वो ही मैं हूँ। हम्म मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वो ही हूँ। हम्म ये है इसका मतलब, ठीक हम्म। है। तो ये आपका आ गया जल तत्व, स्वादिष्ठान चक्र। यदि सेम टू सेम प्रार्थना यदि हमने, क्योरिसी का ये भी है, जब कलर तो हमने पहन लिया, ऑरेंज कलर पहन लिया, खा लिया है। यदि आपने जल तत्व, जैसे आप नहा रहे हैं, नहाने गए, एक मग्गे के अंदर पानी रख लिया, ले लिया, उसमें 1 चिमटी आपने नमक डाल दिया, जी। और दोनों हाथ पानी के अंदर, ठीक है। ये उपचार हैं, छोटे छोटे क्यूरियोसिटी हैं। ये डाल दिया हमने अंदर, और फिर प्रार्थना कर दी कि हे मतलब जो भी पंच तत्व हैं वो क्या है, देवता हैं। जी हम देवता मानते हैं, हमारे सनातन धर्म में जी जी जी। इन सबको हम देवता मानते हैं, है ना, इनकी हम पूजा करते हैं। जी पेड़ों को भी हम देवता मानते हैं, पेड़ों की भी पूजा करते हैं। तो जी। एक एक पेड़ इससे संबंधित आता ही है। हम्म। तो फिर जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हे जल तत्व के देवता, उसी तरह से मेरे शरीर में जो भी कोई नेगेटिविटी आ गई है, जी नेगेटिव सबके अंदर आती है, उड़ के आती है, कुछ हम लेते हैं, कुछ उड़ के आती है। तो कृपया करके उन नेगेटिविटी को, या मेरे गुस्से को, या अहंकार को, अहंकार सबके अंदर होता है,
कृपया करके जल तत्व आपके अंदर समाहित कर लीजिए और मुझे पवित्र और शुद्ध कर दीजिए। ठीक है। उसके अंदर अब आपने देखा होगा कि लोग बाग जाते हैं तीर्थ स्थानों पर। जी। हाँ, मैं उसी पे आने वाला था कि जो जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये जितने भी तीर्थ स्थल है, वहाँ पानी के अंदर जब वो जाते हैं तो एक स्पिरिचुअलिटी की जो बाउंडेशन होती है, मतलब बहुत ज्यादा बाउंड ज्यादा बढ़ जाता है, बढ़ ब्रॉड हो जाता जाता है। है बहुत ज्यादा। तो जैसे ही हमने उस जग में मग्गे के अंदर प्रार्थना करके फिर उस जल पहले से हम उस पे से स्नान करो, जी फिर अच्छे पानी से स्नान कर लो। जी अभी भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो तीर्थ स्थान नहीं जा सकते हैं या जिनके पास जल नहीं होता है वहां का, वो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्री ये 7 देवी इनके गंगाओं के नाम लेके, नदियों के नाम लेके स्नान करते हैं। जी कि मतलब उनका कहने का मतलब होता है कि हमने स्नान कर लिया है, वो हमने पानी के अंदर कर दिया, वो हमारे शरीर में वहीं वो का पानी आता वहीं से वो ही है, पानी आ गया। वो बस वो ठीक उनका है। नाम लेकर के स्पिरिचुअलिटी को अभी बढ़ा रहे हैं वो लोग। अभी आपको बताऊंगी जी एक छोटा सा उदाहरण, 2 जनों का है। अभी आपका जो ये कुंभ का मेला लगा जी था जी ना, जी जी। अभी कुंभ का मेला जिसमें तो कितने लोग गए थे, हाँ, बहुत वो लोग गए सब थे। वो बोलते हैं कि कितने सालों बाद में आता है, मतलब एक कुछ ईयर में को याद नहीं आ रहा, बट काफी वो लाखों लाखों मतलब हजारों सालों में सालों में एक एक बार बार आता आता है। है कि हाँ। तो उस समय क्या होता है, कई लोग मेरे लिए जी बता रहे हैं जी 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 कि जी दीदी नहीं गए हैं, तो जयपुर से भी मेरे पास आया, बोतल आई पानी की कि जल लेकर, और 1-2 जगह से और आई थी जल जी जी। लेकर कि आप नहीं गए थे तो हम आपके लिए जल लेकर आए हैं वहां का। एक उनका बहुत अच्छा भाव था कि बोले हम तो स्नान करके आ गए, आप नहीं आए थे तो ये आपके लिए। मैंने उनको बस स्वीकार करा कि बहुत अब धन्यवाद आपका कि आपने इतना हमारे लोगों के लिए सोचा। तो जैसे आप हरिद्वार है, आप ऋषिकेश है, बड़ी बड़ी जगह हम जाते हैं, गंगा नदी है, हरिद्वार है, जी जी तो वहां पर क्या होता है, आप जब उस जल के अंदर, गंगा क्या कहती है, गंगा कहती है, गंगा नदी भगवान से प्रार्थना करती है कि इस संसार के अंदर अपवित्र लोग भी बहुत सारे हैं, यदि वो मेरे अंदर पैर रखेंगे तो मैं तो अपवित्र हो जाऊंगी ना, जी जी जी, क्योंकि बात है। सब तरह के लोग आते हैं। हम्म। तो फिर मेरा तो कोई वो अस्तित्व ही नहीं रहेगा, हम्म। मैं क्या करूंगी। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया था शिव जी ने कि जितने भी संत हैं, मुनि हैं, वो यदि आपके पावन अपड़ पे पहले स्नान कर लेंगे तो आप पवित्र हो जाओगे, फिर आप अपवित्र नहीं रहोगे। तो आपने कहीं भी देखा होगा, जब भी मेला लगता है कुंभ का हो किसी सबसे का, पहले ऋषि मुनि और सबसे पहले उन वो साधु ही संत जाते सब हैं, जाते हैं, हाँ वही जाते हैं, हाँ ये देखा है। क्योंकि वो पवित्र हो पवित्र हो जाती है। जाती है। वरना पहले ही वो लोग चल जाएंगे अपने जैसे तो अपवित्र हो अपवित्र हो जाएंगे। जाएगी, वो बात सही है। तो ये वाली बिल्कुल फैक्ट है। जी इसलिए वहां पर कहते हैं सबकी बहुत गंदा है, हरिद्वार गंदा है, गंगा नदी गंदी, क्योंकि करने वाले भी हम हैं, कचरा हम ही डालते हैं। तो गंगा नदी इसलिए पवित्र मानी जाती क्योंकि वहां पर जाकर संतों ने स्नान कर लिया है। ऋषिकेश में आप देखिए ना, कितने संत बैठे हुए हैं गुफाओं के अंदर, उनकी एनर्जी जाती है वहां पर, और एनर्जी का तो प्रभाव होता ही है। और जल तत्व का इतना ज्यादा होता है स्वादिष्टान का कि यदि आपने स्नान का, जैसे मैंने बताया आपको, उसके बाद में यदि आपने, आपके घर में यदि कोई बीमार हो रहा है, या कोई भी चलो बीमार नहीं हो रहा है, नॉर्मल है, फिर भी जल्द अपने पूजा पाठ सब करते हैं, किसी घर में गुरु को मानते हैं, किसी घर में भगवान जी की पूजा जी करते जी हैं, जी। कुछ 1 लोटा जल का रहता ही है। हाँ रहता है। वो होता है, अमृत बोला जाता है उसको कि नहीं, ये चरणामत जैसे अब वो। आप मंदिर में देखिए ना, मंदिर उसमें में क्या तुलसी होता है, डालते भी हैं तो इसीलिए डालते हैं कि वो प्योरिटी का एक। प्योरिटी। जी मंदिर में आप कोई कहते हैं नहीं नहीं जल से कुछ नहीं होता, जी जी तो आप जल, जब मंदिर का जल कैसे लेते हो, बकायदा एकदम स्वीकार करके भावना से। जी मंदिर का हम जल लेते हैं ना स्वीकार करके भावना से, जब हम मंदिर का जल लेते हैं जी जी, तो हम कैसे लेते हैं, ऐसे ही वो लेते हैं। इसीलिए लेते हैं ना, उसके अंदर एक पवित्र हमारे को वो महसूस होता है कि हाँ जल चढ़ना मित्र है, भगवान का चढ़ना मित्र है ये, आशीर्वाद। आशीर्वाद है ना। तो वैसे ही क्या होता है, यदि घर के अंदर हम लोग वो जल जो होता है, जी वो उसको वाइब्रेट करके आप कोई भी मंत्र जिसकी आप पूजा करते हैं, यदि हम उसको कोई भी मंत्र को हमने वो करा, एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी क्योंकि एग्जाम्पल देते हैं उससे हमको ज्यादा बिलीव होता है। जी 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 तो मेरी माँ का देना चाहूंगी कि हमारे घर के अंदर जी मेरी माँ जो है गायत्री मंत्र का वो करती थी, साधना करती थी। जी उनकी साधना इतनी ज़्यादा थी कि हमारे जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, यदि कोई बच्चा बीमार हो गया जी
तो मेरी माँ चाहे खाना बना रही हो, मेरे पापा खाना खाने आ गए हों, कुछ नहीं, वो सीधे आते थे, चाहे 12 बज रही हो चाहे कितना ही बजे हो, वो बोलते थे बहन जी फटाफट जल दे दीजिए। अब मेरी माँ खाना छोड़ती थी, सामने बैठती थी और जल कटोरी में रखती थी, चम्मच रखती थी और मंत्र बोलती थी और वो जो जल है उनको देती थी और फिर वो बाद में बताते थे कि हमारा बच्चा ठीक हो गया। तो जल की इतनी महिमा है, ऐसा नहीं है, इसलिए तो लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, लेकिन पवित्र भाव से जाना चाहिए, आत्मा समझ के जाना चाहिए, शरीर भाव से नहीं। जब भी हमारे को जल का महत्व समझ आएगा और उसके अंदर जो एनर्जी है उसका पता चलेगा, इसके अंदर ही है। तो जैसे हम अभी नाभि चक्र पर अब आते हैं, तो नाभि चक्र मूला, ये जो मणिपुर चक्र है, तो उस पर हम आते हैं। अब उसका कलर येलो है, येलो कलर हम पहन सकते हैं आपका, ठीक है। उस दिन होता है थर्सडे, गुरुवार का दिन। आपने सुना होगा कि गुरुवार के दिन हम पूजा भी करते हैं। पीपल, आपके जो पीपल के सॉरी आप जो इसका पेड़ होता है केले का, केले की पूजा करते हैं, ये तो है ना। चने की दाल है, पीला